श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में सरकार गठन में दखल दे रहे पाकिस्तान को तालिबान ने झटका दिया है। जी हां, तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर दखल नहीं देगा। आपको बता दें कि ये बातें तालिबानी प्रवक्ता ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इन दोनों का यानी कि दोनों देशों का, पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी और आंतरिक मामला है, इस पर वो दखल नहीं देंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। तालिबान ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान और भारत का ये द्विपक्षीय मामला है, इनका आंतरिक मामला है और इसमें दोनों ही देश मिलकर के इसका कोई हल निकाले, तालिबान दखल नहीं देगा। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पाकिस्तानी एक टेलीविजन में इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही। ये कश्मीर एक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हम चाहते हैं कि इस मसला दोनों ममालिक के बीच में सुलहामेज़ तरीके से और बातचीत के जरिए और ये मसला है दोनों ममालिक के खातिर, वो इसके खातिर तो लड़ाई भी हो चुकी है और जो भी उसमें यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है वो आपको भी मालूम है, मैंने भी पढ़ा है उस रिजोल्यूशन के बारे में। तो लेकिन हम चाहते हैं कि वो बातचीत के जरिए सुलहमेज़ तरीके से वो हल करे दोनों, ये हमारी मौक़िफ़ है। और अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ऐलान आखिरकार हो ही गया। अफगानिस्तान के सरदार का नाम भी सामने आ चुका है। तालिबानी सरकार की जिम्मेदारी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को सौंपी गई है। तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री चुना है। उसी अखुंद की ये सबसे नई ताजा तस्वीर है जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। 6 सितंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत पर कब्जे का ऐलान कर दिया और अब तालिबान ने वो ऐलान भी कर दिया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जी हां, ऐलान अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का। ऐलान तालिबानी सरकार के उस कमांडरों के नाम का जो तालिबान की सत्ता संभालने जा रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता मुल्ला जबीउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को ये बता दिया कि तालिबान की कैबिनेट में किस किस को शामिल किया गया है। तो तालिबानी सरकार का सबसे बड़ा नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। जी हां, सोमवार को द न्यूज इंटरनेशनल में मुल्ला मोहम्मद हसन के तालिबानी राष्ट्राध्यक्ष नॉमिनेट होने की खबर छपी थी और आज उस खबर पर तालिबानी प्रवक्ता मुल्ला जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कंफर्म कर दिया है। तो अब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। हम आपको तालिबान की पूरी कैबिनेट के बारे में बताएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर मुल्ला मोहम्मद अखुंद को ही क्यों तालिबान ने अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री चुना है। तो सुनिए, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद के प्रमुख हैं। मुल्ला हसन अखुंद का ताल्लुक कंधार से है और वो सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं। तालिबान के एक नेता ने कहा कि अखुंद ने रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। वो एक सैन्य पृष्ठभूमि के बजाय एक धार्मिक नेता है और अपने चरित्र और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। मुल्ला हसन ने अफगानिस्तान में अपनी पिछली सरकार के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था, लेकिन मुल्ला मोहम्मद हसन के साथ तालिबानी सरकार में कौन कौन कमांडर शामिल होने जा रहे हैं, अब उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। तालिबान ने अभी बताया है कि अभी एक केयरटेकर कैबिनेट सरकार की जिम्मेदारी संभालेगी। तालिबान ने बिना किसी समारोह के सरकार की घोषणा की है। समारोह बुधवार को हो सकता है। तालिबान की अंतरिम सरकार की लिस्ट इस तरह है: प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, डिप्टी PM 1 मुल्ला बरादर, डिप्टी PM 2 अब्दुल सलाम हनाफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुक्तकी, शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुरीन, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलील रहमान हक्कानी, उप विदेश मंत्री शेख मोहम्मद इस्टनक जई। इन्होंने ही पिछले दिनों दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से ठीक पहले तुर्की के विदेश मंत्री यूसुफ एरीम ने अहम बयान दिया। यूसुफ ने कहा कि हमारी दुनिया को सही सलाह है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने में किसी तरह की जल्दबाजी न करे।
हम आपको बता दें कि इससे पहले खबर ये आ रही थी कि तालिबान ने अपनी नई सरकार के गठन के लिए 6 देशों को न्योता भेजा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की शामिल हैं। इन देशों की खास बात यह है कि ये कतर को छोड़कर बाकी के रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं हैं। उधर ऐसे वक्त में तालिबान ने सरकार का ऐलान किया है जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और तालिबान ने उन पर गोलियां बरसाई। हम आपको बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं थी और ये लोग तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रही सांठगांठ के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे थे, क्योंकि खबरें ये भी थी कि तालिबान सरकार पाकिस्तान के मशवरे के बाद बनाई गई है। हम आपको बता दें कि शनिवार से पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद काबुल में ही है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन तालिबान का चरित्र तो आतंक का ही है। इसलिए तालिबान के निजाम से आम अफगानी बड़े पैमाने पर भागे हुए हैं। अफगानिस्तान के 53 हिंदू और सिख भारत आए हैं। दिल्ली में ITBP के कैंप में इन अफगानियों का 14 दिनों का क्वारंटीन खत्म हो चुका है। इन अफगानी शरणार्थियों के बीच से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जान बची तो लाखों पाए। अफगानिस्तान में तालिबान राज के अंधकार से भागकर आए इन अफगानी सिख और हिंदुओं को भारत ने एयरलिफ्ट किया था। दिल्ली में ITBP के छावला कैंप में 14 दिन क्वारंटाइन में बिताने के बाद इन्हें अब यहां से छुट्टी मिल गई है। सारे ऐसे जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के काफी डरे हुए हैं। स्थिति वहाँ की जैसी अभी बनी हुई है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि हालात वहाँ पर जो हैं उसको देखते हुए जो 175 लोग अभी वहाँ मौजूद हैं उनको निकाला जाए, उनको भारत लाया जाए और इसके लिए यहाँ मदद की गुहार लगाई जा रही है। हालात ख़राब सी, बहुत दिक्कत पड़ी थी, फिर भी इंडिया सरकार ने बहुत मदद की है, तो हमको वहाँ से निकाल के यहाँ ला है। अफगानिस्तान में हालात ख़राब थे, अभी भी हालात ख़राब हैं अफगानिस्तान में, और हम इधर आके अभी सेफ़ हैं और हमारे जो बाकी लोग हैं वो भी इधर आ जाएं, वो भी इधर सेफ हो जाएंगे। अफगानिस्तान से आए इन 53 अफगानी सिख और हिंदुओं को भारत में नई जिंदगी मिल रही है। इनके लिए भारतीय जमीन विदेशी है, लेकिन लोग अपने अपने हैं। रघुवीर सिंह अपना सिर्फ एक झोला कंधे पर टांग कर वहां से निकले, क्योंकि तालिबान से जान बची तो जहान बचा। कितना सामान लेके आए, साथ क्या लेके आए? 4 जोड़े कपड़े सूट ले गया, कुछ और नहीं लिया। देश वतन की याद भी दोनों आती है। हाँ बहुत आती है, बस हमारे वतन में साड़ी माँ में। सही बात है। ऐसी माँ तो छोड़ के आए। अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी बनने का फैसला आसान नहीं होता। अभी तो हम अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ के आए हैं, सिर्फ अपनी जाने लेके यहाँ पर आए हैं। हमारा वहाँ पे दुकान थी, काम था, घर था, सब वहीं पर है। अभी आगे सोचेंगे, अभी गुरुद्वारे में आए हम देखेंगे। तालिबान आज महिलाओं को आजादी देने की बातें जरूर कर रहा है, लेकिन महिलाओं को लेकर उनकी सोच के बाद कोई उन पर भरोसा नहीं कर सकता। ये अफगानी हिंदू और सिख तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सारा घर पे छोड़ के आ गए, क्या करी, मुश्किलात ज्यादा आ गई, परेशानी ज्यादा आ गई। निके बच्चे, छोटे बच्चे रह रहे हैं। मेरा भी पति नहीं, मैं भी मेरा मुंडा गरीबी बस गया है। का बोले थे काम साड़ा ना है, कार रहा है, मेरा मुंडा गया है कार नहीं, कार बार साढ़े पारे पे मेरा जवान मुंडा मार गया। निके निके मशीन मुझसे रह गए ना। नहीं रो नहीं। अफगानिस्तान में आए इन 53 अफगानी हिंदू और सिखों के पुनर्वास की जिम्मेदारी अब भारत पर आ गई है। भारत का सिख समुदाय और दिल्ली में पहले से रह रहे अफगानी सिख इनके लिए सबसे बड़े मददगार के तौर पर सामने आ सकते हैं। एक नई शुरुआत दिल्ली में 4 जोड़ी कपड़ों के साथ। अफगान हिंदू और सिख आज जब क्वारंटाइन से निकले हैं, अब वो दिल्ली शहर में चाहेंगे अपनी वो आइडेंटिटी बचा के रखना, बढ़ाना, जिसको छोड़ के वो अफगानिस्तान से आए। पीछे छोड़ चुके हैं वो तालिबान की तलवार और मौत का डर। एक नई शुरुआत भारत में, दिल्ली में।
अफगानी सिख और हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार ने दी है। तालिबान के साथ भारत का जो इकलौता संपर्क भी हुआ है, उसमें भारत ने इन अफगानी अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया था। दिल्ली से पूजा शाली के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक ब्यूरो। हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। देर रात भी आंदोलनकारी किसान धरने पर बैठे रहे। उनमें से कई महिलाएं भी शामिल थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर इस धरने में महिलाएं भी पहुंची और इन सब ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा। 28 अगस्त की लाठीचार्ज की घटना के बाद कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने सचिवालय का घेराव किया था और फिर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने खट्टर सरकार पर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया है। हो रही है अभी तो रणनीति क्या है आगे की? अभी तो यहाँ लेट है, हमारी क्या रणनीति, किसान की क्या रणनीति? थके? हाँ तो वही तो सड़कों पर लिपटेंगे यहाँ अलग अलग जगह। महीने से नहीं मान रही, वो एक दिन में मान जाएगी। अभी तो ये आंदोलन पूरे देश भर में होंगे। हरियाणा के करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने मिनी सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन की कोशिशों के बावजूद मोर्चा के प्रदर्शनकारी करनाल मिनी सचिवालय को घेरने में कामयाब रहे। संयुक्त किसान मोर्चा करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा पर मर्डर केस चलाने की मांग कर रहा है। अगस्त में हरियाणा के करनाल में हुआ लाठीचार्ज अब संयुक्त किसान मोर्चा के तरकश का एक और तीर बन गया है। लाठीचार्ज को लेकर कार्रवाई की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा ने करनाल के मिनी सचिवालय का घेराव कर दिया है। इस घेराव से पहले मंगलवार को करनाल के अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई थी। मिनी सचिवालय को घेरने से रोकने के लिए प्रशासन ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ 3 राउंड की बैठक भी की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। ये मानेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अब क्या रणनीति? अब घेराव की थी, घेराव कर लिया, अब और क्या करें? अधिकारियों से बातचीत हुई हो, अधिकारियों ने आज 3 दफा बुलाया अंदर मीटिंग। कोई बात नहीं, 3 दफा बुलाया तो फिर उसी का रिजल्ट तो है, तभी मान जाते अच्छा था। अब क्या हुआ? अब यहाँ आ गए ना, अब यहाँ आने के बाद मानेंगे। करनाल का ये हंगामा आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग को लेकर है। पिछले महीने संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था और उसी लाठीचार्ज के दौरान प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ देने का आदेश देने वाला तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो वायरल हुआ था। किसान प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पिछले महीने के करनाल लाठीचार्ज में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा आयुष सिन्हा पर मर्डर केस चलाने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार ने आयुष सिन्हा को करनाल से ट्रांसफर किया है। आयुष सिन्हा पर कार्रवाई का संयुक्त किसान मोर्चा का अल्टीमेटम जब सरकार ने नहीं माना तो अब नया फ्रंट खोला गया है। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन से पहले इलाके में मोबाइल इंटरनेट पर बैन और धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन प्रशासन के सामने संयुक्त किसान मोर्चा चुनौती खड़ी करने में कामयाब रहा। हालात ऐसे हुए कि प्रशासन को पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी थी। संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे विरोध प्रदर्शनों के जरिए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखना चाहता है। कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया गया है। मंजीत सहगल, करनाल, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।